13 अप्रैल और 14 अप्रैल का दिन तुला राशि के लोगों के लिए कैसा होने वाला है। चलिए सबसे पहले इन 2 दिनों के तिथि, नक्षत्र और योग के बारे में बात कर लेते हैं। देखिए 13 अप्रैल सोमवार का दिन है और ये कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि, जिसको हम वरुथनी एकादशी के नाम से जानते हैं, एकादशी का दिन रहेगा। चंद्रमा कुंभ राशि और घनिष्ठ नक्षत्र में है, जहां योग बन रहे हैं सर्वार्थ सिद्धि योग और शुभ योग। इन योगों में इस दिन का क्या महत्व होएगा ये हम जानेंगे। 14 अप्रैल ये मंगलवार का दिन, कृष्ण पक्ष की द्वादशी तिथि और चंद्रमा कुंभ राशि में शतभिषा नक्षत्र में शुक्ल नाम का योग बनेगा और त्रिपुष्कर नाम का योग बनेगा। देखिए इस दिन एक और परिवर्तन है। इस दिन सूर्य अपनी उच्च की राशि मेष राशि में प्रवेश कर जाएंगे। एक बहुत ही उत्तम यहाँ ग्रह का गोचर है जो आपके लिए बड़ा फायदेमंद रहने वाला है, क्योंकि आपकी राशि के स्वामी शुक्रदेव के साथ उनकी युति होने वाली है। अब इन योगों का जो प्रभाव है वो कैसे आपको प्रभावित करेगा, क्या चीजें आपके लिए अच्छी रहेंगी, उसके बारे में जान लेते हैं। तो देखिए दोनों दिन की एक साथ बात करूंगी मैं, क्योंकि ये राशिफल चंद्र राशि पर आधारित है और चंद्रमा दोनों ही दिनों में एक ही राशि में विराजमान है। अब अगर मैं हेल्थ की बात करूं तो हेल्थ के मामले में ये दिन बहुत अच्छा बना हुआ है। बहुत अधिक एनर्जी आपको देखने को मिलेगी, काफ़ी उत्साहित रहेंगे अपने काम को लेकर। और देखिए उत्साह ना कई बार व्यक्ति के अंदर इतना होता है कि उस उत्साह में हम बहुत सारे कामों को इकट्ठा करने की सोचते हैं कि इसको भी कर लें, इसको भी कर लें, जो सामने आ रहा है, जो किसी ने बता दिया कि ठीक है हो जाएगा, ठीक है हो जाएगा। और उस उत्साहित समय पर हम ज़्यादा काम ले तो लेते हैं, लेकिन उसके बाद वो पूरे नहीं हो पाते। तो ध्यान रखें, सामने आने वाले मौक़ों को तो लें, लेकिन इतना भी ज़्यादा आप बिजी ना हो जाएं कि अपने कार्य को पूरा ना कर पाएं। इसलिए सोच समझ कर करना है। अगर आप किसी ऐसे काम से जुड़े हुए हैं जहां जेवर से जुड़ा काम है, एंटीक से जुड़ा काम है, तो उनमें आपको बहुत अच्छा रिजल्ट देखने को मिलेगा, काफ़ी फायदेमंद रहेगा। समृद्धि आपके घर परिवार में रहेगी और आपका जो स्वभाव है वो बड़ा ही उदार स्वभाव होता है। कोई व्यक्ति एक बार प्यार से कुछ कह दे तुरंत पिघल जाते हैं, ऐसा स्वभाव ये तुला राशि के जातकों का होता है। तो ऐसे स्वभाव का कई बार लोग गलत फायदा भी उठा लेते हैं। तो ध्यान रहें, चौकन्ने रहें, वरना बाद में अपने आप को ठगा हुआ महसूस कर सकते हैं। देखिए उदारता अच्छी चीज़ होती है, एक हद तक उदारता अच्छा है, लेकिन अगर व्यक्ति ने अपना दायरा नहीं बनाया तो उस दायरे को जब आप पार कर लेते हैं तो वह परेशानी का सबब बन जाता है। तो थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है। धन संपत्ति के मामले में दोनों ही दिन बहुत अच्छे रहेंगे, बहुत उत्तम रहेंगे। देखिए कुंभ राशि में चंद्रमा है, राहु के साथ युति कर रहे हैं। हो सकता है कि आपके जो साथ काम करने वाले हैं, सहकर्मी हैं, उनके साथ थोड़ी सी झड़प हो जाए। लेकिन ये झड़प जो है ना, ये कई मायनों में कई बार ना ठीक भी हो जाती है, क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है कि जब लोग आपका गलत फायदा उठा लेते हैं तो कहते हैं ना कि समय पर हर एक चीज़ अच्छी होती है, तो वैसा ही है। तो ये झड़प अच्छी है, लेकिन उसको लड़ाई का रूप ना दे दें, इसका ध्यान रखें, क्योंकि इस वजह से आपका पूरा दिन बर्बाद हो जाएंगे। तो इसलिए थोड़ा ध्यान रखें। आपकी थोड़ी सी चतुराई, आपकी थोड़ी सी कूटनीति, आप हर एक चीज़ को काबू में पा सकते हैं उन चीज़ों से। आप दिन के इन 2 दिनों में अपने परिवार, अपने दोस्त, उनका समर्थन पाएंगे और उनके साथ मिलकर कुछ चीज़ों को सॉल्व भी कर पाएंगे और काफ़ी ज़्यादा आराम भी महसूस करते हुए दिखाई देंगे। आपने अगर किसी गवर्नमेंट जॉब के लिए आवेदन किया हुआ है तो आपको सकारात्मक समाचार मिलने की आशंका भी बनी हुई है और ये आपके लिए बहुत अच्छा अवसर होने वाला है। ये समय आपके लिए वेतन वृद्धि लेकर आया है, ये आपके कामकाज में तेजी लेकर आया है, ये आपके पदोन्नति के लिए अवसर देने वाला रहेगा। आपके पास कुछ नए काम करने के आइडियाज़ रहेंगे जिनमें आप आश्चर्यजनक रूप से प्रगति देख पाएंगे। देखिए एक होता है कि व्यक्ति प्रयास करता है और प्रयास करने पर रिजल्ट किसी किसी को मिल पाते हैं। एक होता है कि व्यक्ति को पता चलता है कि हाँ मेरा विकास हो रहा है, मैं विकास की तरफ चल रहा हूँ। तो ऐसी ही स्थिति आपके सामने रहेगी। आपको लगेगा कि हाँ चीज़ें जो हैं वो बेहतर होती हुई दिख रही हैं। जो आप मेहनत कर रहे हैं वो आपकी जो कड़ी मेहनत है वो रंग ला रही है। रुके हुए काम बनने शुरू हो जाएंगे। अपने करियर और आर्थिक लक्ष्य को हासिल करने में इस बढ़िया समय का आप उपयोग कर पाएंगे। इतना अच्छा है।
अब 13 अप्रैल को मैंने कहा एकादशी की दिन तिथि भी है, वरुथनी एकादशी इसको बोलते हैं। और एकादशी का दिन जो है ये भगवान विष्णु को समर्पित होता है। तो जब आप ये 13 अप्रैल के दिन की शुरुआत करेंगे सोमवार की, तो सुबह को भगवान विष्णु माँ लक्ष्मी की आराधना जरूर करें, एकादशी की कथा जरूर पढ़ें और तुलसी की भी आप पूजा करें। साथ ही अपने मन में सिर्फ एक मंत्र का जाप करें, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। इस मंत्र का जाप करें, मानसिक शांति देगा, हर काम में आपके फोकस को बढ़ाएगा। उसके बाद जब 14 अप्रैल का दिन आ जाता है तो सुबह को ही सूर्य का राशि परिवर्तन उच्च राशि कहाँ, सप्तम भाव में आपके हो जाएगा। सप्तम भाव में सूर्य आपके ऊपर दृष्टि डालेंगे, आपकी राशि पर दृष्टि डालेंगे, तो एनर्जी कूट कूट कर भरी होगी, साथ में ईगो भी बढ़ जाएगी, आप बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक रहेंगे। आपकी राशि के स्वामी भी वहीं पर बैठे हैं, उनके साथ सूर्य की युति हो जाएगी। अब देखिए, यकीन मानिए, ये जो सूर्य और शुक्र की युति है ना, जो शुक्रादित्य राजयोग बना रही है, बड़ी जबरदस्त है। और इस युति का प्रभाव तो आपको आगे आगे देखने को मिलेगा, कितना अच्छा प्रभाव आपको देखने को मिलता है। इसके ऊपर मैंने ऑलरेडी वीडियो बनाई है, सूर्य के राशि परिवर्तन के ऊपर, आप मेरे चैनल पर जाकर देख सकते हैं। बाकी ये जो दिन रहेगा, ये दिन आपके लिए आपके कुछ नए विचारों को जन्म देने वाला दिन कह सकती हूँ मैं। अगर आप बिजनेस करना चाहते थे तो सोच विचार बढ़ जाएगा, आप कुछ काम करने के बारे में सोचने लगेंगे। आप अगर काफ़ी दिनों से योजना ही बना रहे थे सिर्फ, तो उन योजनाओं पर अमल करना शुरू कर देंगे। किसी सरकारी विभाग से आप जुड़े हुए हैं तो वहाँ भी आपके लिए अच्छी पकड़ आपकी बन पाएगी। कुछ ऐसे लोगों से आपकी मुलाकात हो सकती है जो सरकारी पद पर, अच्छे पद पर बैठे हैं और आपके कुछ कार्य निकलने हैं, उन कार्यों को निकालने के बारे में आप सोचेंगे। साथ में वैवाहिक जीवन में थोड़ा ध्यान रखना है। हालांकि आपकी राशि के स्वामी वहाँ बैठे हैं, लेकिन सूर्य भी वहाँ बैठे हैं और सूर्य की दृष्टि जा रही है आपकी राशि पर, तो थोड़ी ईगो तो आ सकती है। शायद हो सकता है अपने पार्टनर के साथ ही आपको लगे कि मैं ज़्यादा काबिल हूँ, पार्टनर उतना काबिल नहीं है, इस तरह की चीज़ें आ जाएं। तो थोड़ा सा कंट्रोल करें इन चीज़ों पर कंट्रोल करना वैवाहिक जीवन को सुखद रखेगा। देखिए, जब आप बैलेंस बनाकर चलते हैं तो चीज़ें बढ़िया होती हैं। जहाँ आपने बैलेंस बिगाड़ा वहीं चीज़ें बिगड़ जाती हैं। इसीलिए बस एक अच्छे समय का सदुपयोग आपको करना है। सरकारी नौकरी अगर आप प्राप्त करना चाहते हैं तो उसके लिए आपके लिए बहुत अच्छे योग बनने शुरू हो जाएंगे। बस अपनी कोशिशें करते रहिए। प्रेम जीवन के मामले में अगर आपका शक चल रहा है तो शक नहीं करना है किसी बात को लेकर। अगर मन में संशय है तो उनके साथ बैठकर हल निकालने की कोशिश करें। और उम्मीद के मुताबिक, अगर आपको लग रहा है कि उम्मीद के मुताबिक चीज़ें नहीं चल रही हैं, तो कई ऐसे कामों को छोड़कर जो बिना वजह के आप कर रहे हैं, अपने काम पर फोकस करना शुरू कर दीजिए। कुछ ऐसे कामों पर भी जुड़िए जो आपके पसंदीदा काम हो, उनको करने का भी मन बनाइए। तो ऐसा जब आप करेंगे ना, तो अपॉर्चुनिटीज़ आपके पास ज़रूर आएंगी। और जीवन साथी की छोटी छोटी बातों को नज़रअंदाज करें, वरना यहाँ खटपट हो सकती है, तो थोड़ा ध्यान रखेंगे। उपाय क्या कर सकते हैं? उपाय के तौर पर आप श्री सूक्त का पाठ करें और सूर्यदेव को अर्घ्य जरूर दें। ये कार्य आप ज़रूर करें। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कर लें।